नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड पूरे महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो मशीनों को विकसित कर रही है। क्या है यह? मशीनों को विकसित कर रही है। सबसे पहला प्रश्न से यह बनता है, कृत्रिम इंटेलिजेंस कौन से विज्ञान की शाखा है? तो यह है कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है जो मशीनों को विकसित कर रही है, जो मानव की तरह सोच सकें और कार्य कर सकें। इसका उदाहरण क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन जो है वह कृत्रिम इंटेलिजेंस का उदाहरण है। जैसे हम मोबाइल में दोस्तों जो गूगल इनपुट में बोलते हैं, गूगल में हम वॉइस टाइपिंग करते हैं, तो वो स्पीच रिकॉग्निशन है, कृत्रिम इंटेलिजेंस का उदाहरण है। इसके जनक कौन है दोस्तों? इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी और इनकी शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। अर्थात अगर ये पूछा जा सकता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस की शुरुआत किस दशक से हुई, तो यह 1950 के दशक से हुई। कृत्रिम इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। अब हम इसमें चर्चा करते हैं, जैसे कि एक है सीरी क्या है? तो ये भी आ सकता है कि सीरी क्या है। सीरी दोस्तों एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट है। यह आईफोन और आईपैड में उपलब्ध है। तो सीरी किसके द्वारा पेश किया गया है? यह एप्पल के द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट है और यह आईफोन या आईपैड में उपलब्ध है। इस ऐप में मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर है। इससे रिलेटेड डिवाइस अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट है। तो आपसे ये आ सकता है, गूगल अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की भांति एप्पल द्वारा कौन सा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? तो इसका नाम है दोस्तों सीरी, SIRE। इसकी स्पेलिंग है SIRE। अब हम दोस्तों चलते हैं टेस्ला पर। टेस्ला क्या है? टेस्ला किसकी कंपनी है? टेस्ला दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है। और टेस्ला कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्मार्टफोन तक सीमित ना रहकर ऑटोमोबाइल की ओर बढ़ रही है। तो टेस्ला दोस्तों एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसके जो फाउंडर एंड CEO है वह एलन मस्क हैं। और टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग बल्कि प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ और पूर्ण तकनीकी इनोवेशन जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं। सेल्फ ड्राइविंग और पूर्ण तकनीकी इनोवेटिव फीचर्स उपलब्ध हैं। तो टेस्ला भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गूगल मैप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया है, जो रास्ता बताने के लिए एनबेल्ड मैपिंग के साथ जीएंट टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिथम को प्रयोग करके सही रूट बनाती है। तो ये भी आ सकता है कि गूगल मैप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गूगल मैप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्या है? नेस्ट। यह दोस्तों 2004 में गूगल द्वारा इसे खरीदा गया। यह नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और शेड्यूल के आधार पर एनर्जी बचाता है। तो ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, 2004 में गूगल द्वारा नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट क्या करता है? तो यह दोस्तों आपके व्यवहार और शेड्यूल के आधार पर आपकी एनर्जी को बचाता है, एनर्जी सेवर है ये। फिर है दोस्तों नेक्स्ट नॉर्बर्ट विनर द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे बढ़ाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे बढ़ाया गया है। लॉजिक थियोरिस्ट का निर्माण कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो देखिए दोस्तों, जॉन मैकार्थी ने इसकी शुरुआत करी और नॉर्बर्ट विनर द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को आगे बढ़ाया गया। नॉर्बर्ट विनर द्वारा इसके विकास को आगे बढ़ाया गया। अब है नेवेल और सिमोन। ये दोस्तों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यही सीधे नाम उठाकर आ जाने हैं। तो नेवेल और सिमोन द्वारा 1955 में पहला AI डिजाइन किया गया। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टार्ट किया गया? नोवेल और सिमोन द्वारा पहला डिजाइन किया गया। देखिए दोस्तों, खोज अलग है, उसके विकास को आगे बढ़ाना अलग है। और जो डिज़ाइन बनाई है वो नोवेल और सिमोन ने 1955 में बनाई है।
फिर 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नाम क्या था? इस सम्मेलन का नाम, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप जैसे ही इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। टू दी पॉइंट क्वेश्चन यहीं से उठा लिए जाने हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास करने के लिए है द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सम्मेलन का नाम था। तो आपको इस सम्मेलन का नाम याद रखना है। इस सम्मेलन का नाम क्या है? द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई रिसर्च सेंटर का गठन किस यूनिवर्सिटी में हुआ? तो एआई रिसर्च सेंटर का गठन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। नेक्स्ट है, एआई के क्षेत्र में पहली सफलता कब मिली? एआई के क्षेत्र में पहली सफलता 1957 में 1957 में नोबेल और सिमोन द्वारा विकसित नोबेल प्रोग्राम को माना जाता है, जो जनरल प्रोग्राम सॉल्वर के रूप में विकसित किया गया। 1958 में जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्प भाषा का निर्माण किया गया। जॉन मैकार्थी द्वारा 1958 में लिस्प भाषा का निर्माण किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह लिस्प भाषा अभी भी वर्तमान में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1956 में एआई के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन किस पर आधारित था? यह सम्मेलन था द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई रिसर्च सेंटर का गठन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। एआई रिसर्च सेंटर का गठन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। एआई के क्षेत्र में पहली सफलता 1957 में नोबेल और सिमोन द्वारा विकसित नोबेल प्रोग्राम को माना जाता है। पहली सफलता कब? नोबेल और सिमोन द्वारा विकसित नोबेल प्रोग्राम को माना जाता है। फिर है दोस्तों 1958 में जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्प भाषा का निर्माण किया गया। तो ये आ सकता है लिस्प भाषा के फाउंडर कौन है? लिस्प भाषा के फाउंडर हैं जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार बताइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार बताने हैं फ्रेंड्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 2 प्रकार हैं, VAI या वीक एआई या स्ट्रॉन्ग एआई, नैरो एआई या जनरल एआई। तो वीक एआई दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो वीक एआई है वो किस काम के लिए होती है? यह पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन की जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग एआई है वो जनरलाइज्ड काम करने के लिए होती है। वह होती है जनरलाइज्ड काम करने के लिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल टेक्निक्स। आर्टिफिशियल टेक्निक्स क्या है? एआई तकनीक का एक तरीका है। यह आर्टिफिशियल टेक्निक्स एआई तकनीक का एक तरीका है जो व्युत्पन्न ज्ञान का उपयोग करता है ताकि इसके एरर को करेक्ट करने के लिए संशोधित किया जा सके। एआई तकनीक एक सांख्यिकी और मैथमेटिकल मॉडल के उत्पन्न रूपों से बने मॉडल हैं। यह मॉडल कंप्यूटर और मशीन के लिए उन कार्यों की गणना करना संभव बनाते हैं जो मनुष्यों के लिए हैं। आप दोस्तों इसमें याद रखिए, आर्टिफिशियल टेक्निक्स के उदाहरण याद रखिए। आर्टिफिशियल टेक्निक्स के उदाहरण है आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क, हेयरिस्टिक्स, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना शुरुआत की। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किसने काम किया दोस्तों? यह काम किया जापान ने। 5th जनरेशन नामक योजना बनाई। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी।
फिर दोस्तों ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। तो ये आ सकता है ब्रिटेन द्वारा बनाया गया एलवी प्रोजेक्ट किससे संबंधित था? यह था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में सबसे पहले किसने काम किया? तो सबसे पहले काम किया दोस्तों यह किया है जापान ने 1981 5th जनरेशन नामक योजना बनाई। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सोफिया। सोफिया नामक रोबोट, सोफिया नामक रोबोट जो कि सोफिया नामक रोबोट जो कि बोलने तथा सोफिया नामक रोबोट जो कि बोलने तथा किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपनी बुद्धि से उत्तर देता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आएगा कि जो सोफिया है वह सोफिया जो सरकार द्वारा बनाया गया, किस देश की सरकार द्वारा? तो सोफिया रोबोट सऊदी अरब द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया है। IBM कंपनी द्वारा विकसित डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कास्पारोव को शतरंज में हराया। यह आ सकता है कि IBM कंपनी द्वारा विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था जिसने गैरी कास्पारोव को शतरंज में हराया? तो इसका नाम था दोस्तों डीप ब्लू, डीप ब्लू। नेक्स्ट है गूगल के अल्फागो ने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया। गूगल के अल्फागो ने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया। तो ये आपको याद रखना है कि मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में किसने हराया? तो गूगल के द्वारा विकसित अल्फागो ने हराया। और डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज में हराया गैरी कास्पारोव को। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। दोस्तों आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो कि रहेगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। जो प्रमुख शब्द आते हैं जैसे कि हैकिंग है, फिशिंग है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकें। हैकिंग, फिशिंग क्या है, ताकि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। और इसके बाद दोस्तों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ई गवर्नेंस से रिलेटेड। ई गवर्नेंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस आ जाएं और आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।